हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स सब। आई होप आप सब ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस का लेसन 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोशल कॉम्पिटेंस। आइए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से पहले। तो पहले इसमें बताया गया है जो पर्सन सोशली एक्टिव रहेगा उसे हम सोशल कॉम्पिटेंस कहेंगे। तो इसके अंदर आगे बताया गया है कि सोशल स्किल का मतलब क्या होता है। मतलब कि एक पर्सन की नॉलेज कि वो सोशल गैदरिंग में कैसा बिहेव करता है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है, उसे हम सोशल स्किल कहेंगे हमारा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बंदा है या बंदी है, उसे क्वाइट एनवायरनमेंट पसंद है, उसे अपने कंप्यूटर में गेम्स करना पसंद है, बस पढ़ाई लिखाई इतना। तो हो सकता है जब अपने दोस्तों के साथ हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करे उसे अजीब लगे बाहर जाने में, तो इससे हम सोशल स्किल कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स हैं सोशल कॉम्पिटेंस के। तो पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव से हमें क्या सोचने को मिलता है कि सोचने की एबिलिटी, सोचने में क्या आ जाएगा, हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ भी गोल है उससे कनेक्टेड इशू है, कैसे जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं सबके साथ मिलके। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल एबिलिटीज़। इसके अंदर हम देखते हैं अपना वेलबींग के साथ साथ दूसरों का भी सोचने को मिलता है। इसके अंदर हम दूसरों के इमोशन पता कर सकते हैं कि वो खुश है हमसे नाराज़ है वो। नेक्स्ट है बिहेवियरल एबिलिटीज़। इसके अंदर अगर कोई पर्सन गुड लिसनिंग एबिलिटीज़ के साथ है तो उसका बिहेवियर अच्छा होगा, दूसरों के लोग अच्छा लगेगा कि आपकी बात कोई सुनता है एटलीस्ट। इसमें आई कांटेक्ट बनाना और समराइज़ करना कि लोग क्या बताना चाह रहे हैं आपको, आप सुन पा रहे हो कि नहीं, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं, अपने बिहेवियर में शो कर पा रहे हो कि नहीं उनको। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NC लैंग, कॉम्पिटेंस बिहेवियर है जब हम लर्न करते हैं डिफरेंट एजेस में। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जैसे कि अपने आप को और अपने स्किल्स को अंडरस्टैंड करना, लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखना, अपने आप को सही डायरेक्शन देना, अपने आप को लिए दूसरों के लिए सेंसिटिव होना, दूसरों को एम्पैथी दिखाना, दूसरों की बातें वही सुनना। अगर आप दूसरी बात सुनेंगे थोड़ा सा उनको बेटर फील होगा, और दूसरों से कोलैबोरेट करना जब मन चाहे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलप कैसे कर सकते हैं अपना सोशल कॉम्पिटेंस हम। तो ये मॉफिट है, इन्होंने बताया है कि अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग डेवलपमेंट होता है। फिर हम एट एज हमें पूरा पता चल जाता है कि हमें कैसे किसके साथ बिहेव करना है। पहला है इन्फेंसी, मतलब जब हमारे बर्थ से 1 ईयर तक, तब तक हमारा किसी से इंटरेक्शन होता ही नहीं है, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वो हमें सिखाते हैं कैसे बिहेव करना है। फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है जब थोड़े से और बड़े होते हैं, थोड़े बहुत दोस्त बंदे रिलेटिव बनते हैं, मिलने आते हैं, हमें उनको पता चलता है हाँ ये बुआ, ये मामी, ये फूफा है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल स्कूल। इसके अंदर हमारे दोस्त बनते हैं, इसके अंदर रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस फेस करना पड़ता है, आइसोलेशन भी कभी कभी फील करना पड़ता है। तो ये मूवमेंट बहुत प्रेशियस होता है हमारे लिए। एडोलेसेंस, इधर हमें पता है कि कौन हमारा दोस्त है कौन नहीं है, किसे दोस्ती करनी किसे नहीं, इसमें हम जजमेंट कर पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कॉम्पिटेंस के स्किल्स क्या होते हैं। पहला स्किल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल पैटर्न, यानी कि लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर को समझना। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि डिसीजन कैसे बनाना, एक गैदरिंग में लोगों के साथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए वो कैसे सॉल्व करनी। इमोशनल रेगुलेटेड रहना, मतलब दूसरों के इमोशन समझना और अपने इमोशन समझाना, एक बैलेंस एटमॉस्फेयर रखना। कम्युनिकेशन स्किल, मतलब दूसरों को भी बोलने का मौका देना और हम भी दूसरों से बात करें, हिचकिचाए नहीं किससे बात करने पे, हम अब ओपनली बात कर सकें, यानी कि इंट्रोवर्ट रहें दूसरों के साथ। वो उसका अच्छा सोशल स्किल होगा। जो इंट्रोवर्ट ना होगा एक्सट्रोवर्ट होगा। लोगों को एम्पैथी शो करना, लोगों के व्यूज़, लोगों के पॉइंट समझना, कोई भी कल्चर, नेक्स्ट कल्चर ग्रुप एंड वैल्यूज़, कोई भी कल्चर के कोई भी आए तो उससे अच्छा बिहेव करना। सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपने इमोशन रेगुलेट करना, लोग के थोड़ा सा इमोशनल रहना। और नेक्स्ट इंटरपर्सनल स्किल, मतलब फ्रेंडशिप रखना। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंडशिप्स कैसे आप क्रिएट करें दूसरों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव रहना, दूसरों के साथ नेगेटिविटी कम फैलाना और दूसरों की नेगेटिविटी भी नहीं झेलना, जो नेगेटिविटी दे वहाँ चले जाना। कल्चरल कॉम्पिटेंस, मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हो डिफरेंट कल्चर्स में जाके,
मे बी आपको कभी मूव करना पड़ जाए एक सिटी से दूसरी सिटी में, आप उस सिटी में जल्दी से डेवलप हो पा रहे हो कि नहीं, आप लोगों से बात कर पा रहे हो कि नहीं, अपने घर से बाहर निकल पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद सोशल एथिक्स मतलब रिस्पेक्ट शो करना लोगों को, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, किसी के साथ भी जाके एकदम बातें शुरू कर देना। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसा डिसीजन मेक कर रहे हैं दूसरों के लिए और अपने लिए। जैसे कि ये जल्दी से फिनिश कर दिया हमने स्कूल का वर्क और खेलने चले गए हम, तो ये बहुत क्विक डिसीजन बनाना अपनी लाइफ में, तो ये एक डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोशल स्किल्स में। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म मॉडल। तो ये जो मॉडल है थियोरेटिकल मॉडल, ये दिया था लिंडा रोज करॉन ने। तो ये बताती हैं कि कैसे बिल्ड करते हैं अपना सोशल कॉम्पिटेंस और इंटरेक्शन। तो सबसे पहला है हमारा इफेक्टिवनेस इन सोशल इंटरेक्शन, मतलब कितने अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, पहला मॉडल बताता है, मतलब पहला लेयर बताता है मॉडल का। सेकंड लेयर मतलब कि मेजर करता है कि हम कैसे हैं लोगों के साथ, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है, हम अपने पीयर्स में पॉपुलर है कि नहीं, हमें लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं। ये असेसमेंट अलग अलग रेट्स में होता है, जैसे कि हमें कोई पसंद कर रहा है कि नहीं अपने ग्रुप में, या हम ऐसे ही यूजलेस है अपने ग्रुप में। बॉटम लेयर हमें बताते हैं हमारी एबिलिटीज़ क्या है एज अ सोशल स्किल, कि हम एम्पैथी रखते हैं कि नहीं, हम दूसरों को बोलने का मौका देते हैं कि नहीं, हम इमोशन मैनेजमेंट कर पाते हैं, मतलब कि दूसरों के इमोशन समझ पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है हमारी, और वेज क्या हो सकते हैं कि हम कैसे अपने सोशल स्किल इम्प्रूव करें। पहला एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में, तो एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चाइल्ड या हम किसी के आसपास होते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं कैसा बिहेव करते हैं, तो उसको बिहेवियर को अच्छा करने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज़ दो छोटे बच्चों को, अपना घर क्लीन करो या बिल्डिंग ब्लॉक से खेल के दिखाओ या किसी को एक्ट करके दिखाओ। इन चीज़ों से छोटे बच्चों की इम्प्रूव हो सकती है। जैसे अब बड़े हो गए, हम बच्चे एडोलसेंस में चले गए, तो अपना टाइम टेबल बनाओ जिससे तुम अपने आप को रेगुलेट कर सको, अपनी डेली एक्टिविटीज़ प्लान करो, अपना रूटीन अच्छे से क्रिएट करो। ये उनके लिए हो सकता है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो नेचुरलिस्टिक स्ट्रैटेजीज भी हैं। ये स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व करती हैं कि एक बच्चा क्लासरूम में कैसा अटेंटिव है, वो डिसीजन कैसे बना रहा है, आंसर कैसे दे रहा है, वो अपने एग्जाम्स में या स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो इमीडिएट आंसर बता रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग को जज कर सकते हैं कि कौन लाइन में खड़ा हुआ वेट कर रहा है, या कौन एकदम इम्पल्स रहा है, यार मुझे नहीं लाइन में देखना है, यार मैं जा रहा हूँ आगे, या मैं चेंज कर रहा हूँ बाद में आ जाऊँगा। और हम यंगस्टर्स को कैसे इंकरेज कर सकते हैं, उन्हें कोई अच्छा टास्क किया उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी बैक पे पैट कर सकते हैं, बोलते हैं ओके गुड। नेक्स्ट है हमारा, ये तो बहुत इजी वाला है कि इसके अंदर एक बच्चे को दे दो कि आप सोशल गैदरिंग में जाओ, बात करो अपने फ्रेंड से, नॉलेज शेयर करो एक दूसरे से, मे बी गाने गाओ या एक दूसरे से बॉन्ड बनाओ, एक दूसरे की बातें सुनो, तो इससे बढ़ सकता है सोशल इंटरेक्शन। इससे एक बच्चे का कल्चरल कॉम्पिटेंसी, मतलब जितने अलग अलग कल्चर में बैठेगा उसे अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेंस इंटरवेंशन। तो जो बच्चे लेस इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में भी, या ज़्यादा बात ही नहीं करते, तो उनको टीचर मॉनिटर करते हैं मेथड से, कि वो एक एक डायरेक्शन देती हैं कि बेटा यहाँ से उठा के वो करो, इस ग्रुप में जाके ऐसे आपको करना है। एक एक इन बच्चों को डायरेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग में ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन सा बच्चा रिस्पेक्ट किया जा रहा है उसके पीयर्स से। तो इसमें निकाल लेते हैं निष्कर्ष की जो बच्चा लाइक्ड है सबसे ज़्यादा क्लास में, वो सबसे ज़्यादा काइंड है, सबसे ज़्यादा कंपैशनेट है। नेक्स्ट है लोअरिंग अंडरस्टैंडेबल कंडक्ट, मतलब कि ऐसे बच्चा है कोई अग्रेसिव नेचर का है, या फिर वो टॉय ले लेता है किसी बच्चे का, या किसी को मार रहा है, तो एक मम्मी पापा उनको डांट के ही उनको समझा सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता। अगर पेरेंट ने डांटा तो बच्चा वैसे ही बड़ा होता जाएगा, अग्रेसिव नेचर का ही बनता जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योर गुड सोशल नीश। तो बहुत बच्चे होते हैं जैसे कि रिसर्च में अकेले बैठे रहते हैं, या फिर कोई सोशल गैदरिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो इसमें बोल रहे हैं कि आप पेरेंट एज अ पेरेंट आप कोई इवेंट मैनेज करो या कोई बर्थडे पार्टी डालो जिसके अंदर आप
फ्रेंड्स को बुलाओ, जितने ज़्यादा लोगों को बुलाओ उतने ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगे उस बच्चे के, जिससे उसकी ग्रोथ हो सकेगी सोशल स्किल में। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम पढ़ रहे थे सोशल कॉम्पिटेंस, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हमारा सोशल स्किल अच्छा होगा तो हमारा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा होगा। तो नीचे कुछ हमें फैक्टर्स दिए गए हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं सोशल कॉम्पिटेंस के लिए। इससे रिलेशनशिप डेवलपमेंट अच्छा होता है, हम लोगों से जल्दी से बात करने लगते हैं, जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, लोग कोवर्कर से अच्छे से बात करते हैं, सक्सेस रहता है, मतलब हम हिचकिचाते नहीं हैं कोई भी प्रेजेंटेशन करने में, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। इमोशनल रेगुलेशन, ऐसा माना गया है जो लोग सोशली अडेप्टेबल होते हैं वो बेटरी तरीके से अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लोगों को इमोशन समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए अगर हमें कम्युनिकेशन करना आया सोशली। वही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से हम दूसरों के ओपिनियन सुन सकते हैं, एक्सप्रेस अच्छे से अपने आप कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं कोई भी एनवायरनमेंट में अगर हमारा सोशली स्किल अच्छा हुआ। हायर वेलबींग, मतलब हम खुश रहेंगे लोगों के साथ एज़ कम्पेयर टू बोलते हैं लोनलीनेस से, मतलब हमारा नेचर अच्छा होगा, हम फ्रेंडली रहेंगे, हर एक के साथ चिड़चिड़े नहीं रहेंगे। और फिर जब पेरेंट बनेंगे तो अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे कि बेटा मिलजुल के रहना, सबसे अच्छे बच्चे होंगे हमारे, इनका मतलब है। एज अ कम्युनिटी सोसाइटी हमें लाइक करेंगे और उनसे मिलजुल के रहेंगे। तो इधर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर यहाँ तक समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाना। हमारी PDF हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। और कुछ भी समझना है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।